नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। दिल्ली के घोटालेबाज सीएम केजरीवाल की लंका लग गई है, क्योंकि अब उनका एक और चहेता जेल की हवा खाने वाला है। इस बार एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी के रडार पर आए हैं आम आदमी पार्टी के नए विधायक एसके बग्गा, जो अपने ही लोगों के साथ रिश्वतखोरी कर रहे थे। आप कार्यकर्ताओं को ही लूटकर अपनी तिजोरियों को भर रहे थे, लेकिन जनाब की घोटालेबाजी एसीबी की तिरछी नजर से बच नहीं पाई। एसीबी ने अब ऐसा एक्शन लिया है कि आपके बड़े बड़े नेताओं में बवाल छिड़ गया है। हैरानी की बात तो यह है कि अपने इस भ्रष्टाचारी विधायक को बचाने के लिए केजरीवाल की गैंग घिनौनी हरकत पर उतर आई है। और तो और विधानसभा स्पीकर ने एसीबी की कार्रवाई में टांग अड़ाने की कोशिश की, लेकिन एसीबी ने अब अड़ंगे की टांग तोड़ने का ही फैसला ले लिया है। केजरीवाल की इस भ्रष्टाचारी गैंग पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। आप नेताओं ने कितने घोटाले किए? क्या केजरीवाल का एक और चहेता जाएगा जेल? क्यों एसीबी को कार्रवाई से रोक रहे स्पीकर? क्या केजरीवाल तक पहुंचेगी जांच की आंच? इन सवालों ने केजरीवाल के खेमे में तहलका मचा दिया है। ऐसा बवाल खड़ा कर दिया है कि केजरीवाल सिसोदिया के होश ठिकाने लग गए हैं। आगे ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले विधायक पर लगे आरोपों का खुलासा करते हैं। कृष्णा नगर से विधायक बग्गा पर आप कार्यकर्ता राजू सचदेवा से अलग अलग बहानों से अलग अलग मौकों पर रिश्वत मांगने का आरोप है। सचदेवा ने 9 नवंबर 2015 को अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बग्गा ने उन्हें 2017 में एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी का टिकट दिलाने का वादा करके अलग अलग मौकों पर रिश्वत के रूप में 11,000, 21,000 और 25,000 रुपए लिए। इस दौरान बग्गा की एक फोन रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई। रिकॉर्डिंग में बग्गा को पार्टी कार्यकर्ता से रिश्वत के तौर पर 5 लाख रुपए की मांग करते हुए सुना जा सकता है। इसकी कॉल रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री को 6 नवंबर 2015 में सौंप दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि घोटाले के पीछे केजरीवाल से लेकर सिसोदिया और तमाम नेताओं के साठ गांठ है। इसलिए बग्गा को बचाने के काम केजरीवाल बार बार करते रहे। इसने गंभीर मामले पर भी पानी फेरते रहे। उसके बाद शिकायत में और भी ज्यादा चौंकाने वाला आरोप लगाया गया। शिकायत के मुताबिक इसके बाद बग्गा ने सचदेवा से 2 लाख रुपए और फिर 1 लाख रुपए मांगे, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नवंबर 2015 में बग्गा ने सचदेवा को न्यू गोविंदपुरा की गांधी पार्क में दिवाली समारोह आयोजित करने को कहा और वादा किया कि मुख्यमंत्री वहां चीफ गेस्ट होंगे। बग्गा ने समारोह में केजरीवाल की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। आरोप है कि जब सचदेवा ने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो बग्गा ने केजरीवाल को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाने से इनकार कर दिया। यानी मिली भगत से घोटाला हो रहा था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या केजरीवाल समेत आपके तमाम नेता इस घोटाले में शामिल थे? तभी केजरीवाल अपने घोटालेबाज नेता को बचाते रहे। वहीं दूसरी तरफ जब शिकायत एसीबी तक पहुंची तो सबूतों को देखकर जांच एजेंसी भी हैरान रह गई, जिसके बाद एक्शन में तेजी आते हुए एसीबी ने विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल से बग्गा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन स्पीकर साहब भी केजरीवाल के हैं। उन्होंने फालतू का कारण बताते हुए जांच की अनुमति देने से ही इनकार कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि दाल में कुछ काला है। अगर बग्गा के खिलाफ जांच शुरू होती है तो जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंचेगी, बड़े बड़े नेताओं तक पहुंचेगी। इसलिए स्पीकर साहब ने जांच में डंगा डाल दिया। लेकिन एसीबी भी कहा ऐसे भ्रष्टाचारियों को आसानी से छोड़ने वाली है। एंटी करप्शन ब्रांच ने अब विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के एक आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने का फैसला किया है। एसीबी को इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे केजरीवाल बुरी तरह बिलबिला उठे हैं, क्योंकि पहले ही वो एलजी के एक्शन से परेशान हैं। और ऐसे में अब आप विधायक बग्गा के भ्रष्टाचार की जांच की मंजूरी देना केजरीवाल के गले की फांस बन गया है, क्योंकि अब न जाने आपके कितने नेता सलाखों के पीछे जाएंगे। और इस हथकंडे से केजरीवाल की एक चाल का और खुलासा हो गया है। वो खुलासा यह है कि क्यों केजरीवाल
एसीबी को दिल्ली सरकार के अधीन लाना चाहते थे। उसके लिए केजरीवाल कोर्ट तक गिड़गिड़ाने पहुंच गए। पहले मांग उठाई थी कि दिल्ली पुलिस उनके कंट्रोल में दे दो। ये मांग पूरी नहीं हुई तो एसीबी के लिए छाती पीटने लगे, लेकिन एसीबी के मामले में भी केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का एसीबी भ्रष्टाचार के मामलों में उसके कर्मचारियों की जांच नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केंद्र के पास जांच आयोग नियुक्त करने का अधिकार होगा और एसीबी का अधिकार भी केंद्र के हाथों में होगा। यानी कि केजरीवाल एसीबी को अपने कंट्रोल में लाकर अपने नेताओं को भ्रष्टाचार छुपाना चाहते हैं, इसलिए वो बार बार छाती पीट रहे हैं। लेकिन उनकी पैंतरेबाजी काम नहीं आई और अब एसीबी ही उनके लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि एसीबी ने केजरीवाल के कई नेताओं के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया है। चाहे अमनतुल्ला खान का घोटाला हो, आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के पीए और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी हो, या फिर अब बग्गा पर नकेल हो, उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही एसीबी ने लोगों पर एक्शन लेते हुए आपको बेनकाब किया है। बात अमनतुल्ला खान की करें तो एसीबी ने ही अमनतुल्ला खान के गुनाहों को दुनिया के सामने लाकर रखा था। जहां अमनतुल्ला खान पर आरोप लगे कि उन्होंने वक्फ बोर्ड भर्ती में घोटाला किया, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया, पैसों का गलत इस्तेमाल किया, जिसके बाद एसीबी ने अमनतुल्ला खान के कई ठिकानों पर छापेमारी की, उन्हें गिरफ्तार किया। फिर एसीबी की कार्रवाई आगे बढ़ी तो एमसीडी चुनाव के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी से जुड़े कई लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ये लोग टिकट के नाम पर वसूली कर रहे थे। ऐसे में आपके तमाम नेताओं पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और अब एसीबी के रडार पर बग्गा आए हैं, जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत एसीबी को मिल चुके हैं। बस अब इन सबूतों को लेकर एसीबी कोर्ट जाएगी और वहां जाते ही केजरीवाल के चहेते बग्गा का सलाखों के पीछे जाने का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि सबूत और रिकॉर्डिंग साफ साफ बता रही है कि बग्गा ने आप कार्यकर्ता को ही लूट लिया, खसूटा, केजरीवाल के कार्यक्रमों के नाम पर पैसे ऐंठे। कहा जा रहा है कि रिश्वतखोरी के इस खेल में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जांच की आज केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है। यही वजह है कि केजरीवाल बार बार आपके भ्रष्टाचारी नेता को बचा रहे हैं। स्पीकर ने जांच को मंजूरी देने से इनकार कर लिया है, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल केजरीवाल की भ्रष्टाचारी गैंग को बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने इस केस की जांच को मंजूरी दे दी। अब आगे देखिए केजरीवाल के भ्रष्टाचारियों का कैसे दी एंड होता है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।